नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर आते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके अनुकरणीय कार्य हमें एक मजबूत और अधिक एकजुट देश के निर्माण का दिशा निर्देशन देता है। अपने नेतृत्व क्षमता के लिए सरदार की उपाधि से सम्मानित पटेल को आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सैकड़ों रियासतों का भारतीय संघ में विलय कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि महान सरदार भाई वल्लभ पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि। उनकी दूरदर्शी नेतृत्व और देश की अनुकरणीय कार्य हमें एक मजबूत, अधिक एकजुट देश के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन देता है। हम समृद्ध भारत में उनके सपने को साकार करने के लिए उनके कार्यों और जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अगली खबर, लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सरकार और विपक्ष का गतिरोध लगातार बना हुआ है। लोकसभा से गुरुवार को पूरे सत्र से निलंबित किए गए सांसदों ने नए संसद भवन के मेन गेट में प्रदर्शन किया है। सोनिया गांधी ने भी मेन गेट पर बैठे निलंबित सांसदों से जाकर मुलाकात की। इसके बाद निलंबित सांसदों के साथ साथ विपक्षी दलों के तमाम सांसदों ने प्ले कार्ड लहराते हुए संसद भवन परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के पास जाकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण शुक्रवार को भी लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। शुक्रवार जैसे ही सुबह 11 बजा लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसद प्ले कार्ड लहराते हुए और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। सदन की हालत देखकर पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कुछ ही सेकंडों के भीतर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा की सुरक्षा में चूक मामले में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बयान की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। विपक्षी सांसद लोकसभा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे थे। विपक्षी सांसद लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों का लोकसभा के दर्शन दीर्घा के पास बनाने वाले भाजपा सांसद प्रताप सिंह के निलंबन की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। वहीं सरकार अतीत में हुए इस तरह की घटनाओं का जिक्र करते हुए ये कह रही है कि सदन के कॉरिडोरियन स्पीकर है और पहले ही इस तरह की घटनाओं के स्पीकर ने ही अपने फैसले किए हैं। विपक्ष द्वारा सरकार पर अपनी आवाज दबाए जाने के लगाए जा रहे आरोपों के जवाब देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आवाज दबाने का आरोप गलत है, वो तो उनकी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा लिस्टेड है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष आए और सदन में बिल पे चर्चा करें। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले मामले में जमानत से इनकार के खिलाफ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने पारित अपने आदेश में कहा कि हमने समीक्षा याचिकाओं और उनके समर्थनों के आधारों पर ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमारी राय में 30/10/2023 के फैसले की समीक्षा का कोई मामला नहीं बनता है। तदनुसार समीक्षा याचिका खारिज की जाती है। पीठ ने समीक्षा याचिका पर मौखिक सुनवाई करने से इनकार कर दिया और इसे चैम्बर बाय सर्कुलेशन में खारिज कर दिया। आमतौर पर संविधान अनुच्छेद 137 के तहत दायर समीक्षा याचिकाओं का परीक्षण बहुत ही संकीर्ण आधारों पर किया जाता है, जैसे कानून की गलतियां, रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि आदि। शीर्ष अदालत ने 30 अक्टूबर को भ्रष्टाचार और धन संशोधन के आरोपों का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले को सुनाते हुए कहा था कि भले ही प्रश्न अनुत्तरित है, 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिसोदिया का मुकदमा 6 से 8 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। साथ ही इससे कहा गया कि अगर मुकदमा अगले 3 महीनों में धीमी गति से आगे बढ़ता है तो वे नए सिरे से जमानत के आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, भाजपा के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपने जन्मदिन पर शपथ लेंगे। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 12:15 बजे अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम भी पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत 16 अन्य मंत्री और 17 सीएम और डिप्टी सीएम जयपुर पहुंचे हैं। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने संत मृदुल कृष्ण शास्त्री से सरल बिहारी मंदिर में मुलाकात की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं भजनलाल शर्मा और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से पीएम मोदी की गारंटी को भजनलाल शर्मा पूरा करेंगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
अगली खबर, पूर्व की भीम आर्मी और अब की आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अब बहन जी राजनीतिक रूप से कमजोर हो गई हैं। इसके साथ ही आजाद ने आकाश आनंद को मायावती का उत्तराधिकारी घोषित किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी घर की पार्टी है और ये घर का निर्णय है। पार्टी के नेता ने परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, फिर भी जनता को तय करना है। अगर किसी ने परिवार के पक्ष में फैसला लिया है तो मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन उनके पहले के बयान को देखते हुए उनका निर्णय ठीक नहीं है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगाया कि वे अपने बेटा बेटी के टिकट मांग रहे थे, तो आपने क्या किया। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक ने आगे कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो सिर्फ अपना बेटा और बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन आपने तो अपनी विचारधारा बदलकर परिवार के लोगों को ही स्थापित कर दिया। यह निर्णय बहुजन समाज पार्टी में कितनी निराशा पैदा करेगा। वे कहती हैं कि मैंने ये जिम्मेदारी इसलिए दी क्योंकि आनंद मोहन विश्वास पात्र इंसान है, तो इसका ये मतलब हुआ कि पार्टी में आपको किसी और पर विश्वास ही नहीं है। चंद्रशेखर ने आजाद ने सवाल करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी में काशीराम ने इतना नेता तैयार किया कि खुद बहन जी को भी उन्होंने ही तैयार किया, लेकिन बहन जी समाज में एक ही नेता तैयार नहीं कर पाई जिसकी जिम्मेदारी दे सकती थी। उन्होंने काशीराम को आदर्शों की तिलांजलि दे दी। एक बड़े नेता का कमिटमेंट उसके आगे भी बढ़ता है और उसे कमजोर भी करता है। जिन लोगों के दल को आगे बढ़ाने के लिए अपना खून दिया, उनके लिए बहन जी ने क्या किया। अगली खबर, संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच शुरू हो गई है। हालांकि विपक्ष लगातार सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस में लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में हुई के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी है तो मुश्किल है। अधीर रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन के नेता है, उन्हें यहाँ आकर सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर बयान देना चाहिए, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि मोदी है तो मुश्किल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में आकर बयान दिया, मगर उन्हें पहले हम लोगों को एक बार बुलाना चाहिए था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शीतकालीन सत्र के से पहले सावधानी बरतने की बात कही थी। कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही संसद में इस तरह के हमले की जानकारी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन सवालों का जवाब भी दिया जिसमें कहा जा रहा है कि विपक्ष संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सियासत कर रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। अगर हम आप पर आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि इस पर राजनीति करते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार सामूहिक रूप से आम लोगों की चिंता को भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री को अब तक कोई बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह को पीएम को संसद का आचरण समझाना चाहिए। इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विपक्ष ने सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा सदन में उठाया है। 13 दिसंबर को सदन भवन में हुई घुसपैठ में जिसके बाद संसद को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि गुरुवार को भी इस सदन में विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे पर नारेबाजी कर रहा था। आखिरी खबर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने भारत के एक महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट के संन्यास लेने के बाद अब उनकी जर्सी नंबर 10 को रिटायर कर दिया था। अब लेटेस्ट खबर के मुताबिक बीसीसीआई ने पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7 को भी रिटायर कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में उनकी लोकप्रिय और आइकॉनिक जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया है। इससे पहले बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को 2017 में रिटायर किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों को पहले ही ये सूचना दे दी है कि अब उनके पास 10 और 7 नंबर की जर्सी पहनने का कोई विकल्प नहीं बचा है। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान खिलाड़ी और नए आने वाले सभी युवा खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सूचित कर दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी की ऐतिहासिक जर्सी नंबर 7 को उपयोग ना करें। बीसीसीआई ने धोनी द्वारा भारतीय क्रिकेट को दिए गए योगदान के कारण उनकी जर्सी नंबर को रिटायर करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 2019 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में धोनी टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाए थे और करीब एक साल बाद 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।